लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम हर हफ्ते रहता है। हफ्ते में 4 दिन हम आपके रूबरू होते हैं, आपके सवालात होते हैं और हमारी जानिब से जो मेहमान जुड़ते हैं हमारे साथ, वो आपके सवालात के जवाबात देते हैं। पिछले हफ्ते हमारे साथ डॉक्टर नसीम मौजूद नहीं थे और डॉक्टर तारिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ थे और शेख ने कई सवालात के जवाबात दिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, शेख मोहतरम। और जिस तरह से हमारी ये स्ट्रीम चलती थी इंशाअल्लाह उसी तरीके से चलेगी। शेख का इब्तिदा में इंशाअल्लाह एक शॉर्ट ओपनिंग कमेंट होगा पहले दिन, और फिर इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात होंगे, और फिर आगे के 2 दिन कंटिन्यू सवाल व जवाब ही रहेंगे, और फिर आखिरी दिन इंशाअल्लाह वापस से शेख का ओपनिंग कमेंट, और फिर इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात होंगे। तो मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें ताकि और भाई बहन भी इस स्ट्रीम में जुड़ करके अपने सवालात पूछें, अपनी जो है अमल के ताल्लुक से वो शेख मोहतरम से रहनुमाई हासिल करें। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी सवालात करना चाहते हैं, हमने अपनी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, आप उस लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन होकर के शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में अभी से अपने सवालात भेज सकते हैं। जब स्ट्रीम में अगर कोई मौजूद नहीं होगा तो बित तरतीब कमेंट से हम आपके इंशाल्लाह सवालात को लेंगे। तो आइए शेख मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शेख को ऐड करके शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? तबीयत वगैरह आपकी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, निकाह के मसाइल से मुताल्लिक़ हमारी ये स्ट्रीम कई महीनों से जारी व सारी है। कई सारे मसाइल पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। एक इंतहाई अहम मसले पर हम सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे थे। वो मसला ये है कि निकाह की कई सारी किस्में ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ सूरतों में समाज और मुआशरे में राइज हैं, जो कि हमारी शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। यानी निकाह की वो शक्लें जो हमारी शरीयत के अंदर हराम हैं, और अगर उन शक्लों में से किसी शक्ल के साथ निकाह किया जाता है तो निकाह फासिद होगा। उन शक्लों का हम जिक्र कर रहे थे। कई एक किस्मों का जिक्र हम कर चुके हैं, जैसे निकाह मुतआ, निकाह तहलील, निकाह मिस्यार, निकाह शिगार। चंद एक अक़साम और भी हैं जिन पर हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। उन्हीं अक़साम में से एक किस्म के बारे में आज की इस स्ट्रीम में हम गुफ्तगू करेंगे, और बकिया अक़साम के बारे में इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली मजलिसों में हम गुफ्तगू करेंगे। आज निकाह की जिस किस्म के बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं, उसे फ़ुक़हा की इस्तिलाह में अन्निकाह बेनियती तलाक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान किसी औरत से शादी करे, लेकिन शादी करते वक्त उसकी नीयत में ये हो कि मैं इसे तलाक दे दूंगा, यानी मैं गोया कि वक्ती तौर से कुछ दिनों के लिए शादी कर रहा हूं। देखिए, यहां पे किसी को यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि निकाह मुतआ के अंदर भी तो यही होता है। निकाह मुतआ में क्या होता है कि निकाह मुतआ जब किया जाता है तो एक वक्त पहले से मुतय्यन कर दिया जाता है कि 2 महीने 3 महीने या इतने दिनों के लिए निकाह है। जब वो टाइम खत्म होता है तो ऑटोमेटिक दोनों में जुदाई हो जाती है, किसी तलाक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। और निकाह मुतआ में जो तरफैन है, फरीकैन है, दोनों को इल्म होता है। लेकिन इस निकाह के अंदर यह होता है कि जो निकाह करने वाला मर्द है उसकी नीयत में यह होता है कि मैं इस औरत से शादी कर रहा हूं, बाद में इसे मैं छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। पहले से मुकम्मल उसका इरादा है कि मैं इस शादी को कंटिन्यू करने वाला नहीं हूं,
मैं निकाह करूंगा, कुछ दिनों के बाद जब मेरी मर्जी होगी मैं इसको तलाक दे दूंगा। तो पहले से उसकी नीयत में अगर तलाक मौजूद है शादी करते वक्त, तो इसको अन्निकाह बेनियती तलाक कहा जाता है। तो क्या किसी के लिए इस तरह से जायज है कि वो निकाह करते वक्त ही उसकी नीयत में हो, उसके इरादे और उसके अज़्म में बात हो कि मैं इस औरत को बाद में तलाक दे दूंगा? अगर कोई इस तरह निकाह करता है तो क्या उसका निकाह करना सही है कि नहीं सही है? तो इस सिलसिले में फुक़हा के यहाँ आपको इख्तिलाफ मिलेगा दीगर बहुत सारे मसाइल की तरह से, लेकिन हमारा मकसद इन इख्तिलाफात के दरमियान किताब व सुन्नत की रोशनी में और किताब व सुन्नत और शरीयत के जो उसूल हैं उन उसूल की रोशनी में सही बात को जानना है, वरना इख्तिलाफ तो आपको बहुत सारे मसाइल में मिलेगा। और यही हमारा तरीका भी है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि अगर तुम्हारे दरमियान किसी मसले को लेकर इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल के कौल को फैसल बनाओ। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करो, नबी की हदीस की तरफ रुजू करो। किताब और सुन्नत के अंदर जो उसूल बयान किए गए हैं शरीयत के, उन उसूलों की तरफ रुजू करो और उसकी रोशनी में ये फैसला करो कि किसकी बात राजे है। तो इस मसले में गर्चे फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन आइए हम शरीयत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई तलाक की नीयत से निकाह कर रहा है तो क्या ये अमल जायज है या हराम है? तो सही बात यह है कि यह अमल जायज नहीं है, यह हराम है। इस निकाह के अंदर बज़ाहिर निकाह के तमाम अरकान, निकाह के तमाम शुरूत, जिन अरकानों शुरूत की कैद शरीयत ने निकाह के अंदर लगाई है वो तमाम अरकानों शुरूत मौजूद होते हैं। बाकायदा शौहर होता है, बीवी होती है, मेहर होता है, इसी तरह से गवाह होते हैं, वली होता है, निकाह का ऐलान होता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो शादी कर रहा है उसके दिल में एक और भी चीज होती है, वो ये होती है कि मैं बाद में तलाक दे दूंगा। तो ऐसी सूरत में ये निकाह जायज नहीं है, गर्चे इसके अरकानों शुरूत मौजूद हैं। यहां पर एक नुक्ता समझ लेना जरूरी है, खास तौर से जो तलबे इल्म हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए, कि देखिए हमारी शरीयत के जो मसाइल हैं उन मसाइल पर हमें दो तरह से गौर करना होता है। एक को कहते हैं अन्नज़र अल फ़िक़ही और एक को कहते हैं अन्नज़र अल मक़ासिदी। तो अगर फ़िक़ही नाहिये से सिर्फ हमने मसले को देखा है तो कई मसले हमको ऐसे दिखेंगे कि जैसे बज़ाहिर वो जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शरीयत के मकासिद से वो चीज टकराती है। तो हमें शरीयत के मकासिद, क्योंकि तमाम अहकाम के अंदर शरीयत के कुछ मकासिद और अहदाफ होते हैं, अगर उन मकासिद और अहदाफ से वो हमारा हुक्म टकरा रहा है तो इसका मतलब वो जायज नहीं है। तो अन्नज़र अल फ़िक़ही के साथ अन्नज़र अल मकासिदी भी, इस पर गौर करना भी जरूरी होता है। तो ये जो निकाह है तलाक की नीयत से, ये जायज नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारी शरीयत में निकाह का जो मकसद है वो मकसद है कि कोई आदमी किसी औरत से शादी करे इस नीयत से कि इसके साथ हमेशा हमेशा रहना है, इसके साथ घर बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं, जिंदगी गुजारनी है, ये एक मकसद होता है। इसी तरह से एक मकसद होता है कि अफजाइश नस्ल करनी है। ये सारे मकासिद है निकाह के, जबकि इस निकाह के अंदर ये मकसद नहीं होता है। इस निकाह के अंदर ना तो ये मकसद होता है कि हमेशा इसके साथ रहना है, और ना ही ये मकसद होता है आमतौर से कि इससे बच्चे पैदा करना। जाहिर है जिसको कुछ दिनों के बाद तलाक देना है वो बच्चे थोड़ी पैदा करेगा। तो शरीयत के जो मकासिद हैं निकाह के अंदर, उन मकासिद से ये चीज टकराती है, लिहाजा इसी वजह से ये निकाह करना जायज नहीं है, ये हराम है, गर्चे इस निकाह के अंदर अरकानो शुरूत पाए जाते हैं। ये पहली दलील हुई और ये पहली वजह हुई इसके हराम होने के लिए। इसी तरह से हमारी शरीयत के अंदर जितने भी अहकाम हैं जो लोगों के आपसी मुआमलात हैं, उन मुआमलात में एक चीज की रियायत बहुत ज्यादा की गई है
کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے کسی کو دھوکہ دے. اگر کسی کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ عمل حرام ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ دل کے اندر یہ رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے طلاق دینا ہے، سامنے والے کو آپ نہیں بتا رہے ہیں. اگر آپ اسے بتاتے تو شاید سامنے والا آپ سے شادی نہیں کرتا. تو آپ اس سے سراسر دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہماری شریعت میں دھوکہ دینا یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، معروف واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے آپ کا گزر ہوا، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی سامان بیچ رہا ہے، کوئی غلہ بیچ رہا ہے. غلے کا کے اوپر کا جو حصہ ہے بہت صاف اور شفاف اور بہترین ہے. آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر جو ہے اس میں تراوٹ تھی، نمی تھی. ظاہر ہے تراوٹ ہونے کی وجہ سے وہ غلہ بھاری ہو جائے گا، وزن اس کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بھاری حصہ ہے، یہ جو تر حصہ ہے، اس کو اوپر تم نے کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی، یہ بھیگ گیا اور یہ نیچے والا حصہ بھیگا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تو بھیگا والا حصہ اوپر رکھ دیتے. پھر آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ سوچئے معمولی چیز کوئی غلہ، بھائی ایک عورت کی زندگی کے مقابلے میں غلے کی کیا حیثیت ہے؟ غلے میں اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی عورت کو اس کی زندگی کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہوگی، اس کو جائز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں معمولی چیزوں کے اندر دھوکہ دینا حرام ہے تو یہ تو شادی کا پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس میں دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ حرام ہے. اسی طرح سے اس کی ایک تیسری وجہ ہے، وہ یہ کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا یا کسی بھی معصوم کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے. اور جب آپ کسی عورت سے اس نیت سے شادی کر رہے ہیں کہ آپ اسے بعد میں طلاق دے دیں گے، آپ بتائیے کہ کیا طلاق دینے کے بعد، شادی کے بعد، طلاق کے بعد کیا اس عورت کی وہی حیثیت رہ جائے گی؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ ظاہر ہے ایک مطلقہ سے شادی کرنے کے لیے ہر کوئی تیار نہیں ہوگا، اس کی وہ حیثیت نہیں رہ جائے گی. تو اس طرح سے آپ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں. اسی طرح سے ایک چوتھی وجہ بھی اس میں بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر جو نکاح متعہ ہے، نکاح متعہ سے مشابہت پائی جاتی ہے. گرچہ تمام اوجہ سے مشابہت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے نکاح متعہ ایک موقت ٹائم کے لیے ہوتا ہے، ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے اور وہ حرام ہے، تو یہ نکاح بھی محدود مدت کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اس میں نکاح متعہ کی مشابہت بھی پائی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایک وجہ اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. ہم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ ہماری بہن یا بیٹی یا ہمارے گھر کی کسی خاتون سے کوئی اس نیت سے شادی کرے کہ بعد میں وہ طلاق دے دے گا؟ جو ایسا نکاح کرتا ہے کیا وہ اپنی بہن بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں پسند کرے گا. تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو ان تمام اسباب کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ان اصولوں سے یہ نکاح ٹکرا رہا ہے، لہٰذا یہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا نکاح کر لیا تو ظاہر ہے جو طلاق دینے کی نیت ہے وہ تو اس کے دل کے اندر ہے، ہم اس کے دل پر تو حکم نہیں لگا سکتے. یہ ساری باتیں جو ہم نے ابھی کی ہیں یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اس طرح نکاح کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے سماج کے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے اس آدمی کی نیت کے بارے میں، تو ہم سماج کے لوگوں کو یا جو اپنی لڑکی کی شادی کسی ایسے آدمی سے کر رہا ہے اس آدمی کو نہیں معلوم ہے تو وہ شادی کرنے والا آدمی گنہگار نہیں ہوگا، جس کی بیٹی ہے یا جو لڑکی ہے وہ گنہگار نہیں ہو، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں ہے.
تو اس کے حق میں یہ نکاح صحیح مانا جائے گا. لیکن جو آدمی شادی کر رہا ہے اس کے حق میں یہ حرام ہے یہ عمل. تو ہم اس کو یہ سارے احکام یا یہ ساری باتیں اس آدمی کے لیے ہیں جو اپنی نیت کے اندر ایسا ارادہ چھپائے ہوئے ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائے. اگر کوئی آدمی طلاق کی نیت سے شادی کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل حرام ہے اور سراسر شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ہمارے ناظرین میں شاید یہ سوچتے ہوں کہ کیا اس کا وجود دنیا کے اندر ہے, اس کا وجود دنیا کے اندر ہے. بہت سارے علماء نے اس کی بہت ساری مثال, اس وقت موجودہ وقت میں یہ چیز موجود ہے. بہت سارے لوگ کسی بیرون ملک کہیں تجارت کے لیے گئے, کچھ دنوں کے لیے انہیں وہاں رہنا ہے, پڑھائی کرنے گئے, کسی اور کام سے گئے. اب وہ سوچتے ہیں, پیسے والے ہیں, سوچتے ہیں چلو چند دنوں کے لیے شادی کر لیتے ہیں. اب اگر ظاہر ہے وہ بتائیں گے کہ میں 2 مہینے بعد چھوڑ دینے والا ہوں تو کوئی شادی نہیں کرے گا. اب وہ سوچتے ہیں کہ نکاح کے تمام ارکان موجود ہیں, تمام شروط موجود ہیں, گواہ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے اور بہت سارے علماء کے اقوال بھی موجود ہیں, تو چلو ہم شادی کر لیتے ہیں, بعد میں چھوڑ دیں گے, ہمارے پاس پیسے کی تو کوئی کمی ہے نہیں. ایسا عمل حرام ہے, یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. ایک بہت اہم نقطے کی طرف شیخ نے اشارہ کیا اور ایک ایسے عمل کی طرف جو معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ جائز نہیں ہے شرعاً. جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دیں, آمین. شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. جی شیخ, جی بہتر. جی جزاک اللہ خیر شیخ. تو آئیے ہم لوگ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ اسٹریم میں جڑے ہیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہماری لنک جو ہم نے پیسٹ کر دی ہے کمنٹ میں, اس لنک سے ڈائریکٹ آپ ہماری اسٹریم میں ایڈ ہو کر کے شیخ محترم سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسے جیسے جو ہے لوگ آتے جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ سوالات لیتے جائیں گے بائی آرڈر کے حساب سے. اور کمنٹ میں بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. جب اسٹریم میں کوئی موجود نہیں ہوگا تو کمنٹ سے ہم آپ کے سوالات کو لیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو اسٹریم میں جڑے ہیں ہمارے ایک بھائی ہیں یونس, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. جی یونس بھائی فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شیخ, سب سے پہلے دکتور نسیم سے سوال تھا شیخ کہ وہ خیریت سے ہیں کیا شیخ؟ اتنے دن باہر گاؤں. ہاں الحمدللہ, الحمدللہ کچھ مشغولیات تھی جس کی وجہ سے گزشتہ ہفتہ میں حاضر نہیں ہو سکا, لیکن الحمدللہ سب کچھ خیریت ہے. جی شیخ. شیخ پہلا سوال یہ تھا شیخ کہ آج کل ہم دیکھ پا رہے ہوتے ہیں شیخ کہ بہت سے کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہوتے ہیں, کبھی کبھی کسی مسلمان اگر راہ چلتے ہوئے دکھ بھی گیا تو اس سے زبردستی کچھ ان کے دھرم کے سلوگنز بولنے کو بولتے ہیں شیخ کہ فلاں فلاں چیز بولو میں تمہیں بخش دوں گا ورنہ مار دوں گا کر کے. تو ایسے وقت میں اگر وہ مسلمان جو گن پوائنٹ پہ ہے, اگر وہ جو کفریہ نعرہ ہے یا کفریہ عمل ہے اگر وہ کر بھی لے تو اگر نہ کرے اور اسے وہ مار دے تو وہ جو اس کا ڈیسیشن تھا وہ سوسائڈ والا ڈیسیشن کاؤنٹ کیا جائے گا یا پھر اس کو شہید بولا جائے گا؟ تو سوال یہ تھا. دیکھیے سوال بھائی کا یہ ہے کہ بہت سارے ایکسٹریمسٹ یا بہت سارے شدت پسند ایسے ہوتے ہیں جو کسی مسلمان کو گن پوائنٹ پہ لا کر کے یا ہتھیار ان کے سامنے نکال لیتے ہیں کہ اگر تم نے کفریہ کلمہ نہیں بولا تو ہم تم کو مار دیں گے. ایسی صورت میں اس مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایسی صورت میں اس مسلمان کو ہماری شریعت نے واضح طور سے یہ رخصت دی ہے کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہو تو اپنی جان بچانے کے لیے تم کفریہ کلمہ بول سکتے ہو. قرآن کریم کی وہ آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے حالت اکراہ میں کفریہ کلمہ نکلتا ہے, کوئی زبردستی مجبور کر کے اس سے کوئی کفریہ عمل کرواتا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کرے گا, اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں یہ آپ ایک عام اصول جانیں, عام اصول شریعت کا, کہ جو آدمی بھی مجبور ہوتا ہے, مجبور آدمی مکلف نہیں ہوتا ہے.
मजबूरी में किया गया कोई भी अमल उसका मोतबर नहीं होता है। जैसे अगर हम उसको निकाह के बाब में लाएं, कोई आदमी, जैसे हमारा मसला निकाह का चल रहा है, कोई आदमी गन पॉइंट पर किसी से कहे कि जो है तुम अपनी बीवी को तलाक दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ऐसे, और वो तलाक बोल देता है, तो क्या उसकी तलाक वाक़ई हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो आदमी मुकल्लफ नहीं है। तो जो आदमी गैर मुकल्लफ है उसके अमल का कोई भी एतबार नहीं है हमारी शरीयत में। इसी तरह अगर कोई आदमी कुफरिया कलिमा हालत मजबूरी में बोलता है तो वो आदमी मुकल्लफ नहीं है, उसका मुआखदा नहीं होगा, हमारी शरीयत ने उसको छूट दिया हुआ है, वो बोल सकता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन यहां पर एक बहुत अहम जरूरी बात, बहुत अहम, इसको गौर से सुने, वो जरूरी है, वो ये कि अगर कोई खिलाफे शरीयत अमल आपको मजबूरी की हालत में करना पड़ रहा है तो ऐसी सूरत में जरूरी है कि आपके दिल में उस हराम और खिलाफे शरीयत अमल के लिए आपके दिल में कराहत और नापसंदीदगी पाई जानी चाहिए। आपके दिल में यकीन होना चाहिए कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं ये काम हराम है और मैं मजबूरी की सूरत में कर रहा हूं। ये नुक्ता इस जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैं बार बार, 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम ऐसी जगह पर, ऐसे मुल्क में हैं जहां कई मसाइल में हमारे सामने मजबूरियां होती हैं। जैसे मैं एक मिसाल आपके लिए जिक्र करूं, जैसे सूद का मसला है, सूद के मसले में हमारी शरीयत में इतनी ज्यादा सख्ती है, उसमें कोई अदना सा भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन कई जगहों पर हमारे सामने मजबूरी होती है। जैसे जितने बैंक हैं हमारे मुल्क में सब सूदी बैंक हैं। अब जाहिर है अगर मजबूरी की कैफियत ना हो तो सूदी बैंक के साथ मुआमला करना, लेन देन करना ये जायज नहीं है। लेकिन अगर आप सूदी बैंक में पैसा नहीं रखें तो ये मुल्क के कानून के खिलाफ है। आप अपने घर में एक महदूद रकम रख सकते हैं कैश की शक्ल में, उसके अलावा आप नहीं रख सकते, वो ब्लैक मनी कहलाएगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बैंक के बगैर, बैंक के थ्रू ही हो सकते हैं वो काम। तो गोया कि आपको मुल्क के निजाम के साथ चलने के लिए बैंक में अकाउंट खोलना जरूरी है, जबकि हमारी शरीयत में इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि हमारी शरीयत में सूदी कारोबार करने वाले के साथ सूदी कारोबार वाले मामलात में लेन देन करना जायज नहीं है। अब बैंक में पैसा जमा करना हमारी मजबूरी है। अब ऐसी सूरत में इस मजबूरी को हमें मजबूरी ही समझना चाहिए और दिल में ये बात होनी चाहिए कि सूद हराम है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है बाकायदा हम रजा और रगबत के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ उस काम को करें। तो यही हाल जो आपने जो मसला पूछा उस मसले का भी है। अगर कोई आदमी किसी हालत में उसे कोई खिलाफे शरीयत काम करने पर मजबूर किया जा रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अपनी जान को बचाना है, माल को बचाना है, तो वो आदमी उस काम का इर्तिकाब कर सकता है, उस पर शरीयत मुआखदा नहीं करेगी। लेकिन साथ में वो जो खिलाफे शरा काम है उसके लिए आपके दिल में कराहत और नफरत होनी चाहिए। ये आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप अपनी जान बचा लें और वो काम कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके अंदर इतना अज़्म है कि आप कुफरिया कलिमा अदा नहीं करेंगे, अपना नुकसान उठा लेंगे, आप कुफरिया कलिमा नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसकी इजाजत भी आपको है, क्योंकि दीन तमाम चीजों पर मुकद्दम है। जो शरीयत के 5 मकासिद है, मकासिद खमसा, उसमें दीन की हिफाजत सब पर मुकद्दम है जी। लिहाजा अगर कोई अज़्म दिखा रहा है, हौसला दिखा रहा है कि मैं कुफरिया कलिमा नहीं बोलूंगा चाहे मेरी जान चली जाए, तो उसे इजाजत है, उसे खुदकुशी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे इजाजत है कुफरिया कलिमा बोलने की मजबूरी की हालत में। जी यूनुस भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, बिल्कुल शेख। एक और सवाल का इजाजत है शेख? नहीं जी पूछ लीजिए शॉर्ट में। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख।
शेख हम एक जनरल रूल जानते हैं शेख कि अगर कोई मियाँ बीवी है तो अगर उनको बच्चा होता है तो वो बच्चा जो बेड का ओनर है वो उसी को मिलता है, यानी हस्बैंड का ही है। तो शेख तो एक वाकया हमने हमारे शहर में सुना था कि 2 मुस्लिम कपल थे और औरत प्रेग्नेंट हो गई थी, मगर चंद महीने बाद ये साबित होता है कि शेख वो बच्चा उसका हस्बैंड का नहीं, वो जो पिछले शादी से पहले जो ताल्लुकात थे उस मर्द के हैं करके। तो उस हस्बैंड ने सहन नहीं किया, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की शेख, मगर बड़ों ने रोका और उनको तलाक दिलवा दी शेख गवाह के साथ। तो उस बच्चे का जो नफा जो है वो किसका होगा शेख, उस बच्चे का मेंटेनेंस? जज़ाकल्लाह। बिल्कुल वाज़ेह है सवाल आपका। वाज़ेह सवाल जी। अगर कोई औरत शादीशुदा औरत है, कोई शादीशुदा औरत है, किसी शौहर के तहत है, तो उस औरत को जो बच्चा भी होगा उसी शौहर की तरफ मंसूब किया जाएगा हर हाल में। सिर्फ देखिए, सिर्फ शुबहा की बुनियाद पर उस बच्चे की निस्बत किसी और की तरफ नहीं की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि अल वलदो लिल फिराश, यानी वो जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ है, यानी जिसकी ज़ौजियत में वो औरत है, जिसकी ज़ौजियत में वो बच्चा पैदा हुआ है, उस आदमी की तरफ उसकी निस्बत की जाएगी। हाँ, सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसमें वो बच्चा उस आदमी की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा। वो सूरत क्या है? वो सूरत ये है कि जैसे किसी शौहर ने अपनी बीवी पर ज़िना का इल्जाम लगाया, तो सबसे पहले तो उसे कहेंगे कि आप साबित करो 4 गवाहों के साथ। अगर 4 गवाहों के साथ उसने साबित कर दिया तो फिर उस औरत को जानिया मान लिया जाएगा, उसकी जो कार्रवाई होगी किया जाएगा। अगर वो आदमी 4 गवाह नहीं ला सका तो उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लिआन करवाया जाएगा। लिआन का मसला इंशाअल्लाह हम निकाह के मसाइल से जब फारिग हो जाएंगे तो उस पर गुफ्तगू होगी। लिआन किया जाएगा, यानी वो शौहर जो है वो 4 बार कसम खाएगा, अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह को गवाह बना करके कहेगा कि मैं सच्चा हूं और मेरी इस औरत ने ज़िना किया है। 5वीं बार वो कहेगा कि मेरे ऊपर लानत हो अगर मैं झूठा हूं। जब वो फारिग हो जाएगा तो फिर अब उसकी औरत की बारी है। अब उसकी औरत के सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो इकरार कर ले, अगर इकरार कर लेगी तो जानिया मानी जाएगी। अगर इकरार नहीं कर रही है, इनकार कर रही है, तो ऐसी सूरत में उसको भी वो कसम खाना होगा जिस तरह उसके शौहर ने कसम खाया है। 4 बार अल्लाह को गवाह बना करके कसम खाएगी कि उसका शौहर झूठा है। 5वीं बार में कहेगी कि मेरे ऊपर लानत हो, मेरे ऊपर अल्लाह की गजब हो अगर मेरा शौहर सच्चा है तो। अब जब उस औरत ने भी कसम खा लिया, अब इन दोनों के दरमियान लिआन मुकम्मल हो गया। लिआन मुकम्मल हो जाने के बाद मियाँ बीवी दोनों के दरमियान जुदाई हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब यहां पर इस शौहर ने जिसने इल्जाम लगाया है, या तो सिर्फ ज़िना का इल्जाम लगाया होगा, या तो ज़िना के साथ साथ ये भी कहा होगा कि ये जो बच्चा है मेरा नहीं है, ये जो इसके पेट में बच्चा है ये बच्चा भी मेरा नहीं है। तो अगर सिर्फ ज़िना का इल्जाम लगाया है तब तो बच्चा उसका ही माना जाएगा, और अगर साथ में ये भी कहा है कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है और लिआन हो गया, बच्चे का इनकार करने के साथ साथ लिआन हो गया, ऐसी सूरत में वो बच्चा उस आदमी की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने उस बच्चे से भी अपनी बरात का इजहार कर दिया है। सिर्फ यही एक सूरत है जिसमें शादीशुदा औरत का बच्चा उसके शौहर की तरफ मंसूब नहीं होगा, बल्कि उस औरत की तरफ मंसूब होगा, अपनी माँ की तरफ। बाकी तमाम सूरतों में अगर कोई औरत शादीशुदा है, उसके यहाँ जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, जिस आदमी की ज़ौजियत में वो है उसी आदमी की तरफ वो बच्चा मंसूब किया जाएगा हर हाल में। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। उम्मीद है यूनुस भाई आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, बस इसी पर बस क्लैरिफिकेशन चाहिए था शेख कि अब मैंने जो केस आपको समझाया शेख, अगर इस केस में लियान करवाया जाए और औरत मान जाए कि हाँ ये मेरे से ये बच्चा उनका नहीं है, ये बच्चा किसी और का है, तब शेख
अगर वो औरत मान जाए, लिआन हो जाए, सुनिए लिआन में औरत के मानने ना मानने का ताल्लुक, अगर वो मान जाती है तब तो फिर वो ज़िना हो जाएगा, जिना हो जाएगा। अगर वो मान जाती है तो फिर तब तो ज़िना की मुजरिम हो जाएगी, वो फिर दूसरी कार्रवाइयां होंगी। और जाहिर है अगर वो औरत ये भी मान जाती है कि बच्चा भी नहीं है तो फिर बच्चा अपने बाप की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा बल्कि उस औरत की माँ की तरफ मंसूब किया जाएगा। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह शेख, बहुत वाज़ेह था जवाब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे सिस्टर हिना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। सवाल थोड़ा सा शॉर्ट में ले लीजिए इंशाल्लाह, और शेख आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा जवाब भी शॉर्ट ले लीजिए। बिल्कुल जी सिस्टर हिना, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख, मुझे आपसे पूछना था कि मैंने किसी आलिमा से पूछा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप सजदे में होते हैं तो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं और आप दुआ मांगा करें। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये सजदे में किस तरीके से हम दुआ मांगें और अपनी पर्सनल दुआएं, क्योंकि दुआ का मतलब ही ये है कि आप अपनी पर्सनल इबादत एक इबादत के तौर पे आप करते हैं। तो उन्होंने जी कहा जी था कि आप सिर्फ हदीस में जो दुआएं हैं वो मांग सकते हैं नफिल नमाज में, इसके अलावा आप कोई और बात या कोई और जिक्र किसी भी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। नमाज के अंदर वो टूट जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, जी मानी जी नहीं जी, वाज़ेह है सवाल आपका, वाज़ेह वाज़ेह है, आपका सवाल सवाल वाज़ेह जी। तो है। आप मुझे बता दीजिए बड़ा एहतराम कि बस ये मैं बता किस ही रहा तरीके हूँ, से थोड़ा सुन लें, जी बता ही रहा जी हूँ जी, सवाल वाज़ेह है जी सिस्टर, जी शेख बता रहे हैं जी। जिसने भी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जैसा कि आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बंदा जब सजदे की हालत में होता है तो अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। फज्तहिदू फी दुआ फक़मिनुन अन युस्तजाबा लकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब सजदे की हालत में रहो तो ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगो, ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगो, क्योंकि उस हालत में दुआ ज्यादा कबूल होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फज्तहिदू फी दुआ, या बाज़ रिवायतों में फअक्सिरू मिन दुआ, ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगो, कसरत के साथ दुआ मांगो। आप बताइए इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कोई कैद लगाई है कि कौन सी दुआ मांगनी है, कैसे मांगनी है? दुआ का मतलब है इंसान अपनी हाजत को अल्लाह ताला के सामने पेश करता है। उसकी पता नहीं कौन सी हाजत है, उसको इम्तिहान में पास होना है, उसको शादी करनी है, उसको किसी परेशानी से निजात पाना है। अब जाहिर है किसी हदीस में अगर इम्तिहान में पास होने के लिए कोई लफ्ज नहीं आया है तो कैसे दुआ मांगेगा वो? हदीस के अंदर इसकी कोई भी कैद मौजूद नहीं है कि वो कौन सी दुआ होगी। दुआ मुतलक है, जो बंदा अपने रब से मांगता है अपनी जरूरतों को, वो दुआ है। तो हदीस के अंदर मुतलक तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का हुक्म दिया है। इसको कैद करना कि हदीस के अंदर जो दुआएं हैं वही मांग सकते हैं या जो अल्फाज हदीस के हैं उन्हीं अल्फाज के साथ दुआ मांग सकते हैं, ये गलत है। सजदे की हालत में आपकी जो भी हाजत है अल्लाह ताला के सामने, आप जो भी मांगना चाहती हैं, रोना चाहती हैं, गिड़गिड़ाना चाहती हैं, आप अपने अंदाज में उसको मांगिए। बस कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हराम हो। जायज चीजें आप कुछ भी मांग सकती हैं उसमें, क्योंकि हदीस के अंदर ऐसी कोई कैद नहीं है। अगर कोई कैद लगा रहा है तो हम उससे दलील मांगेंगे। कौन सी दलील है भाई? अल्लाह के रसूल ने कहा दुआ मांगो। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह नहीं मालूम है कि लोगों की 100 तरह के लोग हैं तो उनकी जरूरतें 100 तरह की हैं? वो 100 तरह की जरूरतों के अल्फाज हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। तो कोई भी दुआ आप मांग सकते हैं। जाहिर है वो दुआएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में हैं, उन दुआओं, उन सेगों से ज्यादा अफजल और बेहतरीन सेगा कोई नहीं होता है। लेकिन हो सकता है आपको ऐसी जरूरत हो जिसके लिए अल्फाज हदीस में मौजूद ना हो जी। तो आप उन अल्फाज के, और वैसे भी देखिए हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत होती है। बल्कि बसा औकात कोई आदमी ऐसा होता है कि उसको हदीस के अल्फाज याद भी नहीं है, अरबी वो बोल नहीं सकता है। ऐसा आदमी क्या करेगा? क्या ऐसे आदमी के लिए दुआ नहीं है? ऐसा आदमी अपनी जबान में दुआ मांगेगा। जब सजदे के जो अज़कार हैं उनसे फारिग हो जाएगा, अपनी जबान में भी दुआ मांग सकता है।
हदीस के अंदर जो मासूर दुआएं हैं उनको भी पढ़ सकता है, और जो उसकी जरूरत हो उसे अल्लाह ताला के सामने वो मांग सकता है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, उम्मीद है सिस्टर को जवाब मिल गया होगा। मुझे नहीं, एक चीज और मुझे डाउट है, मुझे एक और क्लियर कर दें कि ये नमाज फर्ज में आप दुआ मांग सकते हैं, नफिल दोनों में कर सकते हैं कि नमाज के देखिए, अंदर ही आप? इस जवाब के अंदर आपके इस सवाल का जवाब भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की बात की। सजदा फर्ज नमाज में भी होता है, नफिल नमाज में भी होता है, इसलिए कोई कैद नहीं है कि वो फर्ज नमाज हो या नफिल नमाज हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो बिल्कुल मुतलक है, उसमें किसी कोई कैद नहीं, सजदे की बात है। नमाज में जब सजदे में हो, वो नमाज चाहे फर्ज नमाज हो या वो नफली नमाज हो। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी सिस्टर, जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे भाई करामत अली। देखिए इंशाल्लाह कोशिश हमारी है कि सारे भाई बहनों के सवालों के जवाब हो जाएं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आप सब्र रखें, इंशाल्लाह हर एक के सवाल का जवाब इंशाल्लाह मिलेगा। करामत भाई, मैंने आपको ऐड किया है, तो काइंडली आप जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाएं भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जस्ट मैंने अभी निकाह हुआ और जस्ट वलीमा करा सकते हैं? मतलब समझा नहीं, थोड़ा और क्लियर करें। थोड़ा सा वाज़ेह नहीं हुआ सवाल करामत। जिससे अभी हम निकाह किए, ठीक है, जी और ठीक है। जस्ट तुरंत मैं क्या वलीमा भी करा दे रहा हूँ तुरंत। मतलब कैसे? अभी प्रोग्राम में आने से पहले? नहीं समझे शेख हम? वो ये बोल रहे हैं शेख कि उन्होंने अभी निकाह किया है, निकाह के फौरन बाद वो वलीमा दे रहे हैं, यानी रुखसती नहीं हुई है। आप जी, ऐसे सवाल जी, आप सवाल ऐसे पूछिए कि क्या निकाह के बाद रुखसती से पहले, बीवी से मिलने से पहले वलीमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारी गुफ्तगू निकाह के मसाइल में जब वलीमे के मसले पर हमने बात की है तो वहां पर बहुत तफसील के साथ ये मसला आया था, और वहां पे चीज बताई गई थी कि उसका अफजल वक्त तो ये है कि जब मियाँ बीवी मिल लें, रुखसती हो जाए, उसके बाद वलीमा किया जाए। लेकिन अगर कोई अक्द के बाद भी वलीमा करता है तो उसका वलीमा करना जायज है। गर्चे अफजल ये है कि रुखसती के बाद वलीमा किया जाए, लेकिन अक्द करने के बाद भी वलीमा कर सकते हैं। जी करामत भाई। जी सर, मैं मुख्तसर में छोटा सा एक और सवाल है। जैसे कि बारात का जिक्र नहीं है, लेकिन लड़की वाला घर से खुद हमको बुलाया जाए, कोई रिश्तेदार है, तो क्या उसमें जा सकते हैं? क्या हुआ, समझा नहीं मैं। और एक बार दोहरा जैसे कि दीजिए। इस्लाम में बारात, जैसे कि बारात जो होता है ना, बारात लेके जाते हैं हम लोग, तो उसका ये है कि इस्लाम में बारात लेकर जाना, लेकिन लड़की वाले घर से ही प्रपोजल आए तो उसमें हम जा सकते हैं? शेख हाँ, मैं समझ गया सवाल। जी। असल में ये मसला ऐसा है शेख अरशद कि हमारे समाज में बहुत सारे हराम कामों को हलाल करने के ऐसे तरीके निकाले जाते हैं कि उलमा के सामने वो सवाल ऐसे किया जाता है कि अगर उसको सिर्फ जाहिरी शक्ल में आप देखें तो आप कहेंगे हाँ जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। देखिए, अगर कोई आदमी आपको अपने घर बुला रहा है, अपनी रजा और रग़बत और खुशी के साथ खिला पिला रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है, कुछ दे रहा है, आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शादी ब्याह में लड़की वाला जो बारात बुलाता है, आप बताइए ईमानदारी के साथ, हर आदमी जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहा है वो ईमानदारी से बताए कि क्या वो लड़की वाला अपनी रजा और रग़बत से बुलाता है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके दबाव के नीचे वो दबा हुआ है, वो रस्मों रिवाज के दबाव के बिल्कुल। तो वो रस्मों रिवाज का जो एक बोझ है उसके नीचे वो दबा हुआ है, वो बुलाना उसकी मजबूरी है। इसलिए वो चेहरे पर तो मुस्कान लेके आपको बुला रहा है कि आइए बारात 200-250 लोग आइएगा, हम जो है इस्तेकबाल करेंगे, लेकिन अंदर से वो उन रस्मों रिवाज के नीचे दबा हुआ है, तो उसको रजा और रग़बत नहीं कहते हैं। तो पहले आप ये कंफर्म कर लें कि क्या हकीकत में वो राजी है। अगर राजी है तो जायज है, लेकिन ये कंफर्म करना आपका काम है कि क्या वो राजी है या वो समाज के रस्मों रिवाज के नीचे दबा हुआ है जिसमें वो मजबूरी में बुला रहा है।
اور اندر سے وہ کراہ رہا ہے, چیخ رہا ہے, لیکن آپ کو اس کی چیخ سنائی نہیں دے رہی ہے. جی جی کرامت بھائی, امید ہے جس سے جواب ہم مل گیا ہوگا آپ کو. جس سے کہ ہم سمجھ گئے, لیکن بٹ ہمارا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ میرا رشتے دار ہے, تو ہم جیسے کہ میرا سسٹر کے گھر پہ شادی ہے تو اس طرح میں جا سکتے ہیں نا, بارات پہ ہم نہیں جا سکتے. یہ جا سکتے ہیں جو بھی آپ کو بلائے, آپ اپنے طور سے خود کنفرم کیجئے کہ کیا کسی مجبوری میں بلا کے کھلا رہا ہے یا اپنی رضامندی سے. اگر رضامندی سے بلا رہا ہے تو بالکل جانا چاہیے, بلکہ جانا ثواب کا کام ہے. اگر کوئی بلا رہا ہے آپ کو اپنی خوشی سے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ثواب کا کام ہے, لیکن یہ کنفرم کرنا آپ کا کام ہے اپنے طریقے سے کہ کیا وہ مجبوری میں بلا رہا ہے یا حقیقت میں خوشی سے بلا رہا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, امید ہے کرامت بھائی آپ کو جواب مل گیا اور ہوگا. دیکھیں, مجبوری صرف یہ نہیں ہے, مجبوری صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو گن پوائنٹ پہ مجبور کر دیا جائے. مجبوری یہ بھی ہے کہ اگر بھائی میں نے نہیں بلایا تو میری ناک کٹ جائے گی, میری بیٹی کو کا کیا ہوگا, یہ شادی ناکام ہو جائے, یہ ساری مجبوریاں ہیں. جی شیخ جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ کرامت بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے مسلم, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں, مجھے تھوڑا سا ایک سوال تھا, ذرا سا اگر میں کوئی غلطی کروں تو اس کو تصحیح کیجیے گا. شیخ, یہ ہمارے یہاں جو غیر مسلم کنٹریز ہیں جو ہیں, ان کے یہاں ایج آف کانسنٹ کہلاتی ہے جو 18 سال ہوتی ہے, کچھ جگہ 16 سال ہوتی ہے. تو جب نکاح جو اسلام میں ہے اس میں ایک تو جسمانی ضروریات پوری ہونی چاہیے, مطلب وہ گرون اپ ہونی چاہیے نا, لیڈی جو بیبیز ہیں, مطلب جو جن کی شادی ہو رہی ہے, لڑکا یا لڑکی. اور دوسرا یہ جو ایج آف کنسنٹ ہے, مطلب جو وہ تجارت کرتے ہیں یا کیا, تو وہ 18 سال ہوتی ہے. تو یہ 18 سال ہم قانون جو لوکل قانون ہے اس کے حساب سے لیں گے, یا یہ مطلب جو 18 سال کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ضروری ہے نکاح کے لیے یا نہیں, یہ سوال تھا میرا. دیکھیے, یہاں ہم اس پروگرام میں ہماری شریعت کے جو احکام ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں, اور اسی کے اسپیشلسٹ بھی ہیں. جو ملکوں کے قوانین ہیں وہ ہمارا تخصص نہیں ہے, الگ الگ ملکوں میں الگ الگ قانون ہے اس سلسلے میں, لیکن ہماری شریعت کے اندر اس سلسلے میں شادی کرنے کے لیے, نکاح کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. نکاح کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. البتہ اس لڑکی کی رخصتی, اس سے فزیکل ریلیشن بنانا, یہ ساری چیزیں اس وقت ہونی چاہیے جب اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ ہو. ظاہر ہے نقصان کب نہیں ہوگا, جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے گی. ہماری شریعت میں کسی کو تکلیف پہنچانا, نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. تو ظاہر ہے فزیکل ریلیشن کے عمر کو جب وہ پہنچ جائے گی تبھی وہ اس کے لیے تیار ہوگی. تو نکاح کے لیے عمر کی قید نہیں ہے, لیکن اس کو ریلیشن میں لانے کے لیے یہ قید ہے کہ اس سے اس کو تکلیف اور نقصان نہیں ہونی چاہیے. باقی نکاح کرنے کے لیے, فقط نکاح کے لیے کوئی ایسی عمر کی قید نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ پوری دنیا والے یہ بات جانتے ہیں. ہر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے وہ جانتا ہے کہ بلوغت کی کوئی خاص عمر نہیں ہے, نہیں ہوتی کہ اب وہ کوئی ایسی سوئی نہیں ہے گھڑی کی کہ یہاں پہ پہنچی تو آدمی بالغ ہو گیا. ہر آدمی میں الگ الگ ہوتی ہے, کوئی کچھ دن پہلے, کوئی کچھ دن بعد میں. اسی طرح سے یہ جو اختلاف ہے یہ آب و ہوا اور ملک کے اعتبار سے بھی بدلتا رہتا ہے, تو یہ چیز بھی مختلف ہے. باقی شادی کے لیے, نکاح کے لیے ہماری شریعت میں کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی مسلم بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے ہمارے گیسٹ ہے ہمارے ساتھ احمد بشیر بھائی ہے. سمیر گورے, آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں دکھا رہا ہے, ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے, تو آپ اپنا ڈیوائس کنیکٹ کریں. آپ مائک اور ویڈیو کو الاؤ کریں. جی احمد بشیر بھائی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کی پوسٹ آفس ہوتی ہے تو اس میں لڑکیوں کے لیے خاص پیسے جمع کرنے کے لیے وہ سہولت ہوتی ہے, ہر مہینے 500 1000 جو بھی RD بولتے ہیں اسے,
تو اس کو 10 سال بعد یا 15 سال بعد اس کو ہم لوگ وڈرا کر سکتے ہیں، تو تبھی انٹرسٹ کے ساتھ ملتا ہے. لیکن میں نے اس نیت سے رکھا ہوں کہ بیٹی کے نام پہ پیسہ جمع ہوتے رہے یہاں وہاں خرچہ ہونے کے بجائے، اور جب آخر میں جب اس کو کیا بولتے ہیں لیکویڈیفائی کیا جائے گا تو میں وہ انٹرسٹ کا پیسہ نہیں لوں گا، اور جو جمع ہوئے پیسے صرف وہی لوں گا بیٹی کے نام پہ جو ہے. تو مجھے یہ دل میں ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ حرام ہے اور میں وہ پیسے لوں گا بھی نہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے. جی بالکل آپ کا سوال بالکل واضح ہے. جی شیخ. دیکھیے جب آپ جمع کر رہے ہیں وہ پیسہ تو آپ کو اسی وقت پتا ہے کہ جہاں میں جمع کر رہا ہوں یہ جو ہمارا جمع کرنا ہے یہ سودی کاروبار میں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب آپ اس کو پائیں گے کیا کریں گے. جیسے کوئی آدمی، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی شراب کا کاروبار کرے اور کہے کہ میں جب نفع ملے گا تو اس کو جو ہے اپنے اوپر نہیں خرچ کروں گا. تو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ، وہ آپ جہاں جمع کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایگریمنٹ سود کا ہوتا ہے، انٹرسٹ کا ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ پر آپ کا باقاعدہ موافقہ، آپ کا اتفاق، آپ ایگری کرتے ہیں. تو یہ آپ کا اس معاملے میں داخل ہونا ہی ناجائز ہے. اور باقی آپ کا یہ کہنا کہ میں جو ہے میری نیت یہ ہے کہ جو ہے پیسہ ادھر ادھر خرچ ہونے سے بہتر ہے اکٹھا جمع ہوا کرے گا. ظاہر ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے کہ اس کام کے اور بھی 10 طریقے ہو سکتے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ سود مل رہا ہے آپ وہیں پر جا کر کے اس کو جمع کریں. وہ بینک یا وہ پوسٹ آفس یا جو بھی ہے وہ آپ کے پیسے کو سودی کاروبار میں استعمال کر رہا ہے. ایک تو یہ حرام ہے، اس پر آپ کا تعاون ہو رہا ہے. دوسرا آپ حرام کام پر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. آپ کے سامنے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے بغیر مجبوری کہ آپ حرام کام میں جا رہے ہیں، تو یہ سراسر حرام ہے. یہ ساری جو ریزنز آپ نے ذکر کیے یہ اس کے جواز کے لیے کافی نہیں ہے، یہ حرام ہے. جی احمد بشیر بھائی. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک بات بتا دوں کہ اصل میں گوگل کا پرابلم چل رہا ہے ایکو کا، اور بار بار ہمیں اس کا میسج بھی آ رہا ہے کہ گوگل میں ایکو کا پرابلم چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو اسٹریم میں جڑنے والے ہو یا تو ان کو یہ کہو کہ وہ میوٹ کر دیں جب دوسرا بات کریں، یا تو وہ ہیڈ فونس کا استعمال کریں. ابھی ہم لوگ ہیڈ فونس لگائے ہوتے ہیں اسی لیے ہماری آواز ایکو نہیں ہو رہی ہے. تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے نا تو آپ فوراً اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے صوفیہ حسین. سسٹر میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی بردر، میرا کوشچن یہ تھا کہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ انسان کو جو گزرے ہوئے وقت پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی حادثات ہوتے ہیں، کاش ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. تو یہ صرف معاملات کے حد تک ہے یا بندہ جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں ہوتا ہے اس پہ بھی وہ ندامت افسوس نہیں کر سکتا ہے؟ جیسے کئی گناہوں پہ انسان کو ہوتا ہے نا کاش یہ گناہ نہیں کیا ہوتا، بھلے وہ توبہ کر لے پھر بھی ایک دل میں افسوس غم رہتا ہے. تو یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے وہ صرف معاملات کے تحت ہے یا پھر گناہ وغیرہ اور اس کے تعلق سے بھی ہوگی؟ جی سسٹر. دیکھیے اس مسئلے کا تعلق جو ہے عقیدے کے باب سے ہے. عقیدے کے باب میں ایک مسئلہ ہے قضا اور قدر کا مسئلہ، کہ کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر جو ہوتی ہے وہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کو کہتے ہیں قضا اور قدر پر ایمان لانا. جو چیز ہوئی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا تو یہ چیز ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بلیم نہ کریں. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ لکھا تھا تو ہوا. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا ہے کہ یہ مت کہو کہ لولا کان کذا لکان کذا، کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا اور قدر کے سلسلے میں عدم رضامندی کا اظہار مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قضا اور قدر کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اللہ کے قضا اور قدر پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے اس کا. اور جو گناہ ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہماری غلطی ہے، اس پر ہمیں ندامت ہونا چاہیے.
लेकिन निदामत का ये मतलब थोड़ी है कि ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं हुआ। ये निदामत का ये मतलब नहीं है। निदामत का ये मतलब है कि हमने जो किया वो गलत किया, आइंदा हम उसको नहीं करेंगे, ये निदामत का मतलब है, शर्मिंदगी का मतलब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा हुआ होता तो वैसा हुआ होता। ये कहना ये जो है क़ज़ा और क़द्र के बाब में शक व शुबहा का दरवाजा खोलता है। इसलिए हमें ये क़ज़ा और क़द्र के बाब में शक नहीं करना है, ये मानना है कि जो लिखा था वो हुआ, लेकिन हमारी जो गलतियां हैं उन पर हमें नादिम होना चाहिए और ये अज़्म करना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो खुलासा इस सवाल के जवाब का ये है कि अल्लाह ताला के लिखे हुए पर हमको राजी रहना है, उसमें शक व शुबहा नहीं करना है। अगर हम इफ और बट और ये सारी चीजें लगाएं, हर चीज में ऐसा नहीं हुआ होता तो वैसा हो जाता, तो इसका मतलब क़ज़ा और क़द्र के बाब में एक शुबहे का दरवाजा खुलता है, तो हमें उससे बचना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो गलतियां हमसे हो गई हैं हमें उस पर पछतावा ना हो। पछतावा होना चाहिए, जब पछतावा होगा तभी आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर में उन गलतियों से बच सकेंगी। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, और इसमें एक बात ये पूछती थी कि लोग अक्सर इस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं काश या फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए, तो ये भी मुनासिब नहीं है क्या? काश मतलब चाहत के तौर पे या किसी भी तरीके से ये जो काश वर्ड होता है नहीं कर देखिए, काश का इस्तेमाल इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जी शेख, आदमी देखिए, काश में एक ख्वाहिश पाई जाती है, काश कि ऐसा हो जाए, लेकिन काश ये फ्यूचर के लिए थोड़ी इस्तेमाल होता है। भाई फ्यूचर तो सॉरी पास्ट के लिए थोड़ी इस्तेमाल हो, पास्ट तो गुजर गया, वो गुजर गया, उसमें काश कैसे वो आ सकता है? जो गुजर गया आप उसके बारे में कुछ भी कर लो, क्या वो वापस आएगा? नहीं आ सकता। और काश ये आने वाली चीजों के लिए इस्तेमाल होता है कि काश कि ऐसा हो जाए, ये ख्वाहिश होती है। काश ये ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है, अपनी रगबत की इजहार के लिए। और ख्वाहिश और रगबत ये फ्यूचर में होती है। जो चीज अब कोई कहे काश कि कल वाला दिन वापस आ जाता, भाई कल वाला दिन कैसे वापस आएगा? मुमकिन ही नहीं है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम, व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इसके बाद हमारे एक अगले गेस्ट है खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खान साहब ड्रॉप हो गए हैं। जब तक शेख कमेंट से कुछ सवालात मैं ले लेता हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा शॉर्ट में जवाबात ले लें। कुछ 4-5 सवालात हैं। एक सिस्टर ने सवाल किया है, शेख अस्सलाम वालेकुम। सवाल इनका ये है कि शौहर खुद बदतमीजी से बात करें, मजाक में बीवी को ऐसा मारता है कि उसको तकलीफ पहुंचती है, तो क्या इस बिना पर शौहर से खुला लिया जा सकता है? और उन्होंने एक और वजह ये भी बताई है नीचे कमेंट में शेख, कि शौहर बार बार जहनी तौर पर परेशान करता है और बार बार दूसरे निकाह की धमकी देता है, तो क्या ऐसी सूरत में जो है इस बिना पर शौहर से खुला लिया जा सकता है? सिस्टर का सवाल है। ये कहना कि मजाक में इतनी जोर से मारता है कि तकलीफ होती है, तो उसका वो तो जहनी मरीज है, उसका इलाज होना चाहिए। मजाक में कोई ऐसे थोड़ी मारता है कि वो तकलीफ हो, जाहिर है मारना तो गुस्से में होता है, तो उसका कोई इलाज नहीं। वो बीवी समझ बताए अपने शौहर को कि भाई ये जो मजाक में भी मारा है आपने, इससे चोट लग गई है, तो आइंदा जब मजाक करना तो थोड़ा धीरे मारना। हाँ, और उनका ये कहना कि वो बार बार जो है दूसरी शादी की धमकी देता है, भाई दूसरी शादी की धमकी क्यों देते हैं? अगर करना है तो कर लीजिए, वो आपका हक है। और जाहिर है वो जो बीवी है उसे रोकने का भी हक नहीं है, उसे एतराज करने का भी हक नहीं है। अगर वो रोकती है या एतराज करती है, नापसंदीदगी जताती है, तो ये शरान भी जायज नहीं है। तो ये सवाल आपको अपने बारे में भी करना चाहिए कि क्या मेरे लिए जायज है कि अगर मेरे शौहर दूसरी शादी करें तो मैं उस पर एतराज करूं या नाराज हूं या नापसंदीदगी का इजहार करूं? ज्यादा सही सवाल ये बनता है। तो उसका जवाब ये है कि आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप वो चीज बंद कर दें तो शायद वो धमकी देना बंद कर देंगे और डायरेक्ट वो जो है शादी कर लेंगे, उनको धमकी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मतलब अगर आपको शादी नहीं करना है और आपको पता है कि बीवी को अजियत होती है, तो क्या फायदा है बार बार उसका जिक्र करने से? या तो करना है तो कर लीजिए।
जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, उम्मीद है सिस्सा को जवाब मिल गया होगा। एस खान, मैं माजरत चाहता हूँ, आप जुड़े तो बहुत टाइम से, लेकिन आपका डिवाइस मतलब कंटिन्यू नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड, तो इस वजह से हम आपको स्ट्रीम में ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपना डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम आपको स्ट्रीम में ऐड कर पाएंगे। शेख, एक अहमद हुसैन भाई है, ये भी स्ट्रीम में ऐड नहीं हो पा रहे थे बहुत देर से, तो इन्होंने कमेंट में सवाल कर लिया है प्राइवेट में। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले, 3 बच्चे हैं, वो उनकी खाला के पास रहते थे, अब उनका भी इंतकाल हो गया है। और आगे इन्होंने इस बात का जिक्र किया है शेख कि ये दूसरा निकाह करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे मना कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए शेख? देखिए, ये जो शादी का मसला है ना, ये सवाल जी। अगर शरई नुक्ते नजर आपको जानना है तो आपको मुकम्मल हक है, और किसी के लिए ना तो आपकी बीवी के लिए जायज है, ना आपके बच्चों के लिए जायज है, ना दुनिया के किसी और इंसान के लिए जायज है कि आपको शादी से रोके, बल्कि वो गुनहगार होंगे। अगर आपको शादी से रोक रहे हैं तो गुनहगार होंगे, ये तो शरीयत का हुक्म है। अब आपको शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला आप खुद कर पाएंगे। आपके हालात कैसे हैं, आप मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। बाकी शरई नुक्ते नजर से किसी को ये हक नहीं मिलता है कि वो आपको शादी करने से रोके। अगर कोई रोक रहा है तो वो गुनहगार है, वो आपको एक शरई काम करने से रोक रहा है, और ये बहुत खतरनाक मसला है। ये मतलब अभी इससे पहले जो सवाल आया था बहन का, देखिए, ये सवाल तो बहुत सारी बीवियां कर सकती हैं कि वो धमकी देते हैं। भाई, धमकी हलाल काम में थोड़ी होती है, धमकी तो जो है कोई गलत काम करने में होती है, हलाल काम करने की क्या धमकी होगी। तो ये बहुत दफा बच्चे भी रोकते हैं लोगों की शादी करने से, ये बहुत गलत बात है। बच्चों को आप समझाइए अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से, और उनको बताइए कि जो है ये आपका हक है, आपकी जरूरत है, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, उम्मीद है अहमद हुसैन भाई आपको जवाब मिल गया होगा। इसके बाद एक गेस्ट है शेख हमारे साथ, खान, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जी फरमाएं, क्या शेख, मेरा सवाल है सवाल था कि अगर जैसे हमें कोई दिवाली की मिठाई वगैरह दे दें, तो हम लोग उसको नहीं मालूम था हमें, और अगर हमने उसको ले लिया तो हम उसको क्या करें? जी, अगर आपको नहीं मालूम था तो खा लें। 1 मिनट शेख, हाँ जी फरमाएं। जी शेख, अगर आपको पहले नहीं मालूम था इस बारे में, लेने के बाद किसी ने आपको बताया कि इस तरह से कुफरिया और शिरकिया ईद वगैरह में नहीं लेना चाहिए, आपको बाद में किसी ने बताया, तो आप उसको खा लें जब आपको पहले नहीं मालूम था। जी जी, सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने आपको अनम्यूट किया है, फरमाएं। जी शेख, एक और सवाल था, जैसे स्नीकर्स वगैरह होता है, तो क्या ये मर्दों की मुशाहबत करने में आएगा कि हम लोग वैसे जूते अगर पहने, या बूट्स वगैरह जो होते हैं जो पूरे कवर है, जिसमें हम लोग अगर ये चाहे हम लोग के पैर ना दिखें, तो क्या उसमें हम लोग ये जूते इस किस्म के पहन सकते हैं, या मर्दों की मुशाहबत? जी शेख, देखिए, मैं म्यूट कर देता हूँ। जी फरमाइश। ये मुशाबहत में असल ये है कि क्या आपके समाज और मुआशरे में उस टाइप का जूता सिर्फ मर्द पहनते हैं, तब इसको मुशाबहत कहेंगे। लेकिन अगर उस टाइप का जूता मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, तब मुशाबहत नहीं है। मुशाबहत उस वक्त है जब ये चीज समाज में मशहूर है कि ये वाला जूता मर्द पहनते हैं और ये वाली जूती औरतें पहनती हैं, तब मर्दों वाला पहनने में मुशाबहत है। लेकिन अगर ये आम है किसी जूते के बारे में, इस टाइप का जूता औरतों का भी होता है, मर्दों का भी होता है, तब ये मुशाबहत नहीं है। और कंपनी का उसमें कोई दखल नहीं है कि आप स्नेकर का या स्केचर का किस कंपनी का है, उससे कोई दखल नहीं है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जज़ाकल्लाह। शेख, एक लास्ट सवाल था, जैसे कि नहीं सिस्टर, देखिए कैसा है ना, हमारे पास कमेंट में बहुत सारे सवाल आते हैं, आप कल आ जाइएगा, माजरत, आप कल जरूर आइए, इंशाल्लाह मैं आपको तरजीह दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर, बारकल्लाहु फिकुम। शेख, कुछ सवालात है, सब कमेंट्स में कह रहे हैं कि शेख हमारा ले लो, हमारा ले लो, तो आपसे गुजारिश है कि शेख शॉर्ट में दे दीजिए ताकि सवालात हो जाए। एक नोमान भाई, ये शेख, इन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि जी मीरास की तकसीम है, यानी जो मीरास की तकसीम है, क्या वालिदैन की वफात से पहले भी हो सकती है या वफात के बाद ही होगी? देखिए, मीरास नाम ही है इस बात का कि जब कोई मर जाए तो मरने के बाद जो छोड़ के गया है उसको तरीका कहा जाता है, और मीरास ये तरीका में से मिलता है। मरने से पहले तसव्वुर ही नहीं है,
मतलब मरने से पहले उसको मीरास कहा ही नहीं जाएगा। जी मीरास के लिए शर्त है, वारिस होने के जो शुरूत हैं उसमें से एक शर्त है कि मौतुल मुवर्रिस, जिसका मीरास आप पा रहे हो उसकी मौत, ये शर्त है। तो मरने से पहले वो मीरास नहीं होता है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, उम्मीद है नौमान भाई को जवाब मिल गया होगा। इसके बाद एक सिस्टर है शेख, सिकंदर पाटिल के नाम से वो ऐड हुए, उन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम शेख, एक शख्स की 2 बीवियां हैं और वो सिर्फ एक बीवी का नानो नफका अदा कर रहा है और दूसरी बीवी का अदा नहीं कर रहा है, और वो बीवी से यानी बीवी से उसका ताल्लुक भी नहीं है, बात भी नहीं होती है, और उसने घर भी बदल लिया है ताकि बीवी से कोई राबता ना रह सके। तो ऐसी सूरत में वो दूसरी बीवी क्या करें शेख? उसका शौहर गुनहगार है और उसके लिए सख्त वईद आई है ऐसे आदमी के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हदीस में कहा कि वो क़यामत में आएगा और उसका एक जिहा, एक सिमत वो माइल होगा, सारे लोग देख करके पहचान जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे करता था। और उसके लिए और कई सारी वईद आई है, जो आदमी नाइंसाफी करता है, बीवी का नानो नफका नहीं पूरा करता है। तो एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कफा बिल मरइ इस्मन अन युज़य्या मन यऊलहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आदमी के गुनहगार होने के लिए काफी है कि जिसका नानो नफका खर्चा उसके ऊपर वाजिब हो रहा है उनको ज़ाय कर दे। तो ये बहुत गुनाह का काम है, वो उसके साथ जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, इसकी सजा उसे क़यामत के दिन जो है मिल सकती है। तो ऐसे आदमी को तौबा करना चाहिए। रहा मसला उस औरत का, तो उस औरत को जाहिर है हमारी शरीयत ने इख्तियार दिया है, अगर उसको नानो नफका नहीं दे रहा है उसका शौहर, तो ये बहुत बड़ा सबब है तलाक मांगने का। खुला उससे ले सकती है वो, चाहे तो उसे इख्तियार है, और अगर वो सब्र करना चाहती है तो सब्र करके रह सकती है। लेकिन ऐसी सूरत में शरीयत ने उसको मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो खुला मांग सकती है। शेख शौहर दूसरे शहर जाकर के बस गया है और उससे कोई कांटेक्ट नहीं है बीवी का, उनका ये कहना है। गलत है, बिल्कुल गलत है। वो जब उसके पास 2 बीवियां हैं, जितना वक्त पहले एक बीवी को देता है उतना दूसरी बीवी को भी देना जरूरी है। ये गलत है। वो अगर उस शहर में 1 हफ्ता है तो इस शहर में आकर के 1 हफ्ता रहे। और अगर बीवी को पता ही नहीं अभी वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, तो उससे कोई राब्ता, उन्होंने असल में लिखा है शेख, राब्ता दोनों का बिल्कुल खत्म है, ना फोन पे बात हो रही है, ना वो पता है किस शहर में है, कहाँ है वो। देखिए शेख अरशद, ये मसला ऐसा है, अब ये राब्ता नहीं है, इसमें बहुत सारी शक्लें। राब्ता नहीं है मतलब वो आदमी गायब हो गया है, वो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। एक तो ये होता है, और एक तो ये है, हम ये मैसेज उनको कहिए अगले हफ्ता आए और पूरा अपना केस बताएं, फिर इंशाल्लाह हम रहनुमाई करेंगे। अगले हफ्ते मतलब कल ही जी, सॉरी कल। जी। तो सिस्टर आपसे गुजारिश है कि आप वाज़ेह तौर पर अपना मामला बताएं कि आपके शौहर का पता है या नहीं है, क्या है, तब जाकर के शेख उसका सही जवाब दे पाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। इसके बाद एक सिस्टर है ज़ैनब खान शेख, इन्होंने पूछा है कि क्या शेख देवबंदी लड़के से निकाह कर सकते हैं क्या? निकाह करना तो हर कलिमा गो मुस्लिम से सही है। अगर वो जब तक दायरे इस्लाम में है तब तक वो निकाह सही माना जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि किसी ऐसे आदमी से आप निकाह करें जिसका अकीदा ना सही हो, जिसका मनहज ना सही हो, जिसके तौहीद के अंदर खलल हो, जो मुब्तदे हो, जिसके अंदर बिदआत और खुराफात पाई जाती हो। ऐसे आदमी से को तरजीह नहीं देना चाहिए। दुनिया के जैसे दूसरे कामों में आप कोई डील करना चाहती हैं तो अच्छे से अच्छा इख्तियार करना चाहती हैं। कोई सामान खरीदना, अच्छे से अच्छा सामान, ये जिंदगी का सौदा है। इसमें जो है कोई आदमी ओरिजिनल को छोड़ करके नकली कैसे इख्तियार करेगा? तो मुनासिब नहीं है ये। हम आपको नसीहत नहीं करेंगे कि आप शादी करें किसी ऐसे आदमी से जो बदअकीदा हो, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि किसी ने निकाह कर लिया तो उसका निकाह नहीं सही। उसका निकाह सही है हर कलिमा गो से। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। आखिरी 2 सवाल लेकर के इंशाल्लाह इस स्ट्रीम को हम ख़त्म करेंगे। अब्दुल कदीर, मोहम्मद कदीर भाई है शेख, इन्होंने पूछा है कि शेख मेरा सवाल ये है कि लड़के को शादी करना है, बट लड़के की माँ जो है वो शादी नहीं करने देना चाहती लड़के को, और शादी का नाम लेने पर वो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा रहते हैं। तो ऐसी सूरत में लड़का क्या करे, उनको कैसे समझाएं? और उन्होंने आगे पूछा है कि क्या लड़का शादी करके माँ से अलग रह सकता है क्या? देखिए, माँ बाप के लिए जायज नहीं है कि अपने लड़के को शादी करने से मना करें। दूसरी बात, लड़के के शादी के लिए माँ बाप की रजामंदी भी जरूरी नहीं है। लड़का अपना वली खुद होता है, वो खुद मुख्तार होता है, अपनी शादी वो कर सकता है माँ बाप की इजाजत के बगैर।
तीसरी बात, जब उस लड़के अगर वो लड़का शादी कर ले उसके बाद वो अपनी बीवी को अलग रखे, माँ बाप के जो जितने भी हुकूक हैं, माँ बाप के जितने भी हुकूक हैं बगैर कोई कमी कोताही किए माँ बाप का हक देना हर सूरत में वाजिब है। उनकी खिदमत करना, उनको नानो नक्का देना, उनका ख्याल रखना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, ये सारी चीजें आप शादी करने के बाद भी कर सकते हैं। तो अगर आप शादी कर ले रहे हैं उसके बाद आपके ऊपर माँ बाप के जो हुकूक है उनको अदा कीजिए, और आपके जो माँ बाप है उनको समझाइए कि आपका इस तरह से मना करना ये हमारी शरीयत में दुरुस्त नहीं है। और अगर किसी मसलहत की वजह से रोक रहे हो आपके माँ बाप तो थोड़े दिन सब्र कर लीजिए। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, उम्मीद है कदीर भाई को जवाब मिल गया होगा। एक आखिरी सवाल शेख, इन्होंने पूछा है कि किसी शख्स ने अपनी बीवी को कई मरतबा तलाक दिया हो और कितनी मार दिया है मालूम ना हो तो क्या करें शेख? देखिए, अब ये कई बार ये सवाल भी एकदम मुजमल है, इसमें अगर हम जवाब देंगे कुछ का कुछ हो जाएगा, क्योंकि सामने से जब बिल्कुल मामला क्लियर, अब इन्होंने कहा कई बार, क्या एक ही बार बैठ के तलाक 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 इस तरह से बोला है? इसको एक तलाक बोलेंगे। मुख्तलिफ वजाहत की है शेख के वक्फे वक्फे से दिया है, जब भी गुस्सा होते हैं तलाक दे देते हैं, ऐसा वक्फे वक्फे से तलाक दिया है। देखिए शेख अरशद, इसमें बहुत ज्यादा इश्काल है। वो उस आदमी ने कब तलाक दिया है, हालत हैज में दिया है कि हालत तौर में दिया है? एक तलाक देने के बाद क्या फौरन 2-4 दिन बाद दे दिया है, या रुजू करने के बाद दिया है, शादी के बाद दिया है? तो इसके लिए देखिए, ये शादी का, निकाह का, तलाक का मसला लोगों के इज्जतों से है। इसमें जब तक हम पूरा डिटेल हमें नहीं पता होगा, हम कोई पार्टिकुलर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आम हुक्म हम जरूर बता सकते हैं, लेकिन किसी खास सवाल का जवाब देने के लिए उस आदमी का पूरा केस हमारे सामने होना जरूरी है। जी शेख, मैं सिस्टर से गुजारिश करूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम कल या परसों जब भी आपके लिए मुमकिन हो, आप स्ट्रीम में आकर के डायरेक्ट शेख से बात करें ताकि शेख आपसे कुछ चीज़ों की वजाहत ले सके। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, आज के लिए स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सवालों के जवाबात हो गए, 1-2 सवाल बचे हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कल ले लेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है आपके सवालों का, इंशाल्लाह कल हम लोग आपके सवालात ले लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम, आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी टीम और अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्ट्रीम से फ़ायदा हुआ होगा, बहुत सारे सवालात के आपको जवाबात मिले होंगे, आपको ऐसे सवालात का इल्म हुआ होगा जिसकी ज़रूरत आपको भी थी, और हो सकता है आगे पढ़े तो आपको इंशाल्लाह रहनुमाई मिल जाएगी। आपसे गुजारिश है आप और भी भाई बहनों तक हमारी इस लिंक को पहुँचाया करें ताकि ये भी आपके लिए अजर का ज़रिया बन सके। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी इसी जगह 8 बजे हम आपके रूबरू होंगे, आप भी ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आप इख्तितामी मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।